कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। वो बनिया था, बनिया रहेगा, और बनिया कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। जैसे एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। गाय की पूजा करते हैं और हम गाय का गोश्त खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कैसर हनीफ और आप देख रहे हैं लाहौर टुडे। नाजरीन, आज हम उस तारीखी जगह पर मौजूद हैं जहां करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जो कि मौलाना फजलुल हक ने पेश की थी, जिसे शुरू में करारदाद लाहौर कहा गया था, लेकिन बाद अज़ां ये करारदाद पाकिस्तान कहलाई। मुसलमानान बर्रे सगीर ने ये तय किया था कि हम एक अलग और आज़ाद ममलिकत हासिल करके रहेंगे। यूं 7 साल के तवील अरसे में मुसलमानों ने ये कामयाबी हासिल की। नाजरीन, आज हम उस तारीखी मिंटो पार्क, जिसे ग्रेटर इकबाल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, में मौजूद हैं। आइए हम लाहौरियों से पूछते हैं कि वो इस तारीखी दिन के बारे में क्या जानते हैं। 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। 23 मार्च सन 1940 को करारदाद पाकिस्तान यहीं इसी जगह पे जो है ना मंजूर हुई थी, जहां आज हम खड़े हैं। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का कि हम अपना एक अलहदा मुल्क बनाएं, तो अल्लाह ताला ने उनका ख्वाब पूरा किया और आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। करारदाद मंजूर हुई थी 23 मार्च 1940 में, क्योंकि हमारी करारदाद पेश हुई थी। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। अच्छा, ये बताएं कि 23 मार्च का दिन है, 23 मार्च को क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, इसी जगह पे जो आपको सामने नज़र आ रहा है मीनार पाकिस्तान। जी, करारदाद पाकिस्तान जो है या करारदाद लाहौर के नाम से भी मतलब पहचाना जाता है, तो जो यहाँ पर मंजूर हुआ था। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। 23 मार्च को जो है करारदाद पाकिस्तान यहाँ पे पेश की गई थी। 23 मार्च का आज दिन है, तो आप 23 मार्च के बारे में क्या जानते हैं? कि 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। करारदाद मंजूर हुई थी पाकिस्तान के लिए। ये करारदाद किसने पेश की? मौलाना फजल जो है ना, मौलाना फजलुल रहमान, फजलुल हक। मौलाना फजलुल हक। और ये किसने पेश की थी? मौलाना फजलुल हक ने। करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, तो ये किसने पेश की थी? मौलाना फजलुल हक ने। और ये किसने पेश की थी? मौलाना फजलुल हक। मौलाना फजलुल हक ने। फजलुल हक साहब ने, मौलाना फजलुल हक साहब ने। ये फजलुल हक साहब ने जो है पेश की थी। ये मौलाना फजलुल हक ने जो है वो पेश की थी। उसमें जो मौली फजलुल हक ने उसको मतलब सदारत की थी या पेश किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने करारदाद पाकिस्तान। फजलुल हक ने। अच्छा, मौलाना फजलुल हक ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौम्स हैं। मौलाना फजलुल हक ने पेश की थी। मौलाना फजलुल हक ने। कायदा मुझे चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद खान। मौलाना फजलुल हक ने। और ये किसने पेश की थी? ये मौलवी फजल हक ने साहब ने पेश की थी, और जिसमें डिमांड की गई थी कि पाकिस्तान जो है एक मुल्क जो है मुसलमानों के लिए बनना चाहिए। सर, आपकी नज़र में दो कौमी नज़रिया क्या है? दो कौमी नज़रिया जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था कि हम हिंदू और मुसलमान कभी भी एक न्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती। दो कौमी नज़रिए के मुताबिक मुसलमान और हिंदू कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। वो बनिया था, बनिया रहेगा, और बनिया कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता। तो आज जिसकी मिसाल मोदी ने दे दी, मोदी आपका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। एक कसाई था, उसने बता दिया कि मैं कसाई हूँ, और कसाई का काम क्या होता है? फ़कत काटना। दो कौमी नज़रिया हिंदू मुस्लिम, यानी कि उन दोनों का दीन मज़हब सब अलग, खाना पीना रहन सहन अलग, तो ये दो कौमी नज़रिए पेश किए गए कि मुसलमानों की और हिंदुओं की सोच में और उनके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क था, तो इसलिए उन दोनों के हवाले से ये दो कौमी नज़रिए पेश किए गए। ये बेसिकली मुसलमानों की आज़ादी के लिए करारदाद मंजूर हुई थी। इसमें ये था कि जब स्टार्ट में बड़े सगीर में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, तो मुसलमानों को उनके सही से हकूक़ नहीं दिए जाते थे, उनको एक मजहबी आज़ादी नहीं थी। जैसे कि वो गाय का गोश्त खाते, मतलब गाय की पूजा करते हैं और हम गाय का गोश्त खाते हैं, तो इस हिसाब से भी और वैसे भी कि वो बेसिकली मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकें, और इन सब चीज़ों को देखते हुए मतलब ये करारदाद मंजूर हुई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपकी नज़र में दो कौमी नज़रिया क्या है? ये इसमें दो कौमें हैं, मुसलमान और हिंदू, इसलिए दो कौमी नज़रिया पेश किया गया था क्योंकि वो मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर नहीं रह सकते। वो गाय का गोश्त
पूजा करते हैं और हम लोग गाय का गोश्त खाते हैं। तो वैसे भी हमारा इस्लाम में ये चीज़ें उनसे मुख्तलिफ हैं बहुत। ने पेश तो की थी, लेकिन इसका असल में पीछे मकसद ये था कि वही दो कौमी नज़रिया था, हिंदुओं का और मुसलमानों का आपस में वही तंग दस्ती, वही नज़रिया, उनका रहन सहन, उठना बैठना, मज़हब, दीनी लिहाज से हर चीज़ अलग-अलग थी। मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते थे, उनकी रस्मात अलग थी, हमारी रस्मात अलग थी। उनके यहाँ पूजा पाठ वगैरह होता था, हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, उनके कई भगवान होते हैं। तो इस सूरत हाल में एक साथ रहना मुनासिब नहीं रहता था, लड़ाई झगड़ा होना था, फसादात होने थे। तो इस पर अलग एक नज़रिया पेश किया जिसमें ये कि मुसलमान अलग हों और हिंदू बरादरी अलग हो। दो कौमी नज़रिया बेसिकली तो जब दीन इस्लाम आया था उस वक्त से जो है मुसलमान और काफिरों को सेपरेट करने के लिए कि मुसलमान कौन है और काफिर कौन है, उसी वक्त से चल रहा था। तो कायदे आज़म ने 1906 में जब मुस्लिम लीग की भागदौड़ संभाली, उस वक्त उन्होंने फिर जो है इस चीज़ को जो है हाईलाइट किया कि मुसलमान और हिंदू एक अलग अलग कौमें हैं और ये एक साथ नहीं रह सकती, जैसे एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उस वक्त फिर उन्होंने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रखी थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए, क्योंकि उनकी रवायात, इक़दार, सकाफ़त टोटली हिंदुओं से मुख्तलिफ है। जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदू हैं और मुसलमान, उनके दो अलग अलग नज़रिए थे, क्योंकि हम अपने नज़रिए को फॉलो करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और उनका नज़रिया हमसे हटकर था, इसलिए जो है वो हमारा एक साथ रहना मुश्किल था। इसमें दो कौमी नज़रिया जो था वो मतलब उस पर बात हुई थी, उसके जो नुकात थे, जो कि सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने ये मतलब आइडिया दिया था कि मतलब दो अलग अलग कौम है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेनली जो हिंदू है और मुसलमान है, तो इनको अलग रहना चाहिए, इनके रहन सहन के तरीके अलग है और मतलब ज़ुबान में भी चेंजेस है, तो वो एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान बनाने का जो अहम मकसद है वो है टू नेशन थ्योरी, जिसमें दो कौमी नज़रिया है, जिसमें बड़े सगीर के जो दो कल्चर थे, एक हिंदुओं का कल्चर था, एक मुसलमान का कल्चर था। हम दोनों का मज़हब डिफरेंट था, हम दोनों का खाना पीना ठहरना अलग था। तो हमारे बुज़ुर्गों ने ठहरा कि हमको इधर आज़ादी महसूस नहीं थी, हमारी जो मजहबी मुकामात थे, मस्जिद थे, वहाँ हमें सही तरह आज़ादी नहीं थी। जिस वक्त हम इकट्ठे, ये पार्टीशन नहीं हुई थी, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे, तो उनका हिंदुओं का और मुसलमानों का रहन सहन बिल्कुल अलग था, सब चीज़ मुख्तलिफ थी। तो इसी चीज़ को मेरे नज़र में ये है कि हिंदू एक अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, हमारी हर चीज़ मुख्तलिफ है, हम उनके साथ मिलके नहीं रह सकते। अच्छा, ये बताएं कि दो कौमी नज़रिए के बारे में आप क्या जानती हैं? आपकी नज़र में दो कौमी नज़रिया क्या है? बरसगीर पाको हिंद का जो था, मतलब हिंदू और मुसलमानों को मद्देनज़र रखते हुए जो बनाया गया था, वो दो कौमी नज़रिया था कि उनके भी उनको हकूक़ दिए जाएँ, मुसलमानों को उनके हकूक़ दिए जाएँ। ये दो अलग अलग कौमें थीं और मुसलमान एक अलग कौम है, हिंदू एक अलग कौम है, इनका रहन सहन अलग है, उनका रहन सहन अलग है, मजहबी लिहाज से और हर लिहाज से, अक़लियतों के हिसाब से, मतलब सब कुछ अलग अलग है। तो इस जैसे दो कौमी नज़रिया बनाया गया था कि इनको अपना हकूक़ दिया जाए अलग से। जी नाजरीन, दो कौमी नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसकी बुनियाद पर इस ममलिकत खुदा दाद की बुनियाद रखी गई। इजाज़त दीजिए कैमरामैन हमज़ा के साथ आपका मेज़बान कैसर हनीफ, मगर जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं लाहौर टुडे, जिंदा दिलों की आवाज़।